की इस्तदा है। दरख्वास्त गुजार हूँ अज़ाए दुनिया में एक नया फूल उभरता हुआ फूल खतीब अहले बैत जनाब अली वजाहत बलोच साहब से कि वह ज़ीनत मेंबर होकर फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत बयान फरमाएँ। आपके बाद खतीब अहले बैत जनाब अली मेहदी कमरी साहब मौजूद हैं, ज़ाकिर अहले बैत अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत बयान फरमाएंगे। दरख्वास्त गुजार हूँ खतीब अहले बैत अली वजाहत बलोच साहब से बराए ताजीर ज़ोहर इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। औज़ुबिल्लाहिस्समिल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन हातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन अबिल कासिम मोहम्मद वहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकु फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहले बैती सलवात। बराए ताजील इमाम ज़माना फिर भी बवाज़े बुलंद सलवात। कोशिश कीजिए काफ़ी सारे हजरात तशरीफ़ फरमा है, मिलजुल के एक बवाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। नहायत ही काबिल सद एहतराम बुज़ुर्ग नौजवान बरादरान ईमान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। वादा वफ़ा हो गया, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। पहला जुमला आपके मुक़द्दस समातों की नज़र करना चाहता हूँ। मेरे बाद मेरे भाई तशरीफ़ फरमा हैं, ज़ाकिर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। एक मुख्तसर सी हाज़री है, सफ़र दरपेश है। क़िबला मेहदी साहब अगर कोई शख्स हमारे दरमियान 40 साल रहे, 40 साल हमारे साथ में गुजारे, हमारे साथ खाए, हमारे साथ पिए, हमारे साथ उठे, हमारे साथ बैठे, हम उसकी आदत व तवार से वाकिफ़ हों, हम उसके अखलाक से वाकिफ़ हों, हम उसके बोल चाल से वाकिफ़ हों, हम उसके ख़ानदान से वाकिफ़ हों, शजरे से वाकिफ़ हों, नाम व नसब से वाकिफ़ हों, फिर एक दिन वो बंदा खड़ा होके ये कह दे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो कौन यकीन करेगा? मैंने कर दिया जिक्र शुरू, मैंने आपका एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। 40 साल हमारे दरमियान में वो गुजारे, हम हर लिहाज से उसे जानते हो। 40 साल बाद वो एक दिन आपके पास आए और कहे कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है, तो कोई बंदा उस पर यकीन करेगा? बोलिए मेरे साथ, में मिंबर पे ऊंचा सुनता हूँ। कोई बंदा यकीन करेगा? नहीं, क्योंकि अल्लाह के कानून अदल में ये कानून है, उसने जब भी किसी हुज्जत को भेजा मौजज़ा दे के भेजा। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए जितने हाथ उठे हैं। उसने जब भी हुज्जत को भेजा मौजज़ा दे के भेजा। नूह को भेजा, सफीना दे के भेजा। इब्राहीम को भेजा, आग को गुलजार बना के दिखाया। मूसा को भेजा, असा दे के भेजा। दाऊद को भेजा, मुलय्यनुल हदीद बना के भेजा। ईसा को भेजा, वो मुर्दे को जिंदा करता था। लेकिन मुझे बताइए, जब से नूह दुनिया में गए हैं मौजज़ा बाकी है? कभी देखा है किसी ने नूह का मौजज़ा? जब नूह गए दुनिया से, वो मौजज़ा साथ में खत्म हो गया। किसी ने वो मोमबत्ती देखी है जो दाऊद ने लोहे को मोम करके बनाई? नहीं। अच्छा, मौजज़ा किसे कहते हैं? जिसके जैसा कोई ना हो। वो मौजज़ा जो फितरत पे गालिब आ जाए, वो मौजज़ा जिसके जैसा कोई हो ना पाए, वो मौजज़ा नामुमकिन को मुमकिन बना दिया जाए,
ये मौजज़ा। तो हर मौजज़नुमा अपना अपना मौजज़ा अपने साथ में ले गया। नू गए सफीना खत्म, मूसा गए असा खत्म, ईसा गए मुर्दा जिंदा होना खत्म। यानी हर मौजज़नुमा अपना अपना मौजज़ा अपनी अपनी जिंदगी तक लेके आया था। वो गया, मौजज़ा साथ में चला गया। लेकिन 1400 साल पहले एक बीबी अल्लाह के हुक्म से दीवारे काबा के करीब गई थी और दीवार में दरार आई थी। आज 1400 साल गुजर गए, मौजज़ा आज भी बाकी है। आप सलामत रहिए। जिसके जैसा कोई ना हो वो मौजज़ा, जो फितरत पे गालिब आ जाए वो मौजज़ा। अगर अल्लाह शर्त न रखता मौजज़े की, हर चौथे दिन एक बंदा उठ के ऐलान करता मैं भी नबी हूं, मैं भी इमाम हूं। लेकिन अल्लाह ने शर्त रखी हुज्जत को, दिखाइए मौजज़ा। फिर नबी आए, नबी के बाद अहले बैत करीम आए। किसी ने तारे को कमी बना के दिखाया, किसी ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाया, किसी ने जाते हुए सूरज को रोक के दिखाया, किसी ने डूबते हुए सूरज को रोक के दिखाया। अब वो बंदा बराबरी अहले बैत की क्या करेगा? ये डूबते हुए सूरज को रोक लेते थे, बंदों से भागते हुए घोड़े ना रुके। हाय हाय हाय, आप सलामत रहिए। हर मौजज़नुमा का मौजज़ा उसकी जिंदगी में खत्म हो गया। हर मौजज़नुमा अपना मौजज़ा अपने साथ में लेके गया। लेकिन हर नबी आया था अपनी उम्मत के लिए, मुस्तफ़ा आए कयामत तक के लिए। अब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को मौजज़ा क्या दिया? तो अल्लाह ने कहा तेरी नबूवत जानी है कयामत तक, मैं तुझे 2 मौजज़े देके जा रहा हूँ। ये दोनों मौजज़े रहेंगे कयामत तक। पहले मौजज़े का नाम है कुरान, दूसरे मौजज़े का नाम है अहले बैत। अगर कोई कहे कुरान मौजज़ा कैसे है, वो कुरान जैसी किताब ला के दिखाए। अगर कोई कहे अहले बैत मौजज़ा कैसे, अली जैसा किरदार दिखाए। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। अगर कोई कहे मैं कुरान को मौजज़ा नहीं मानता, जाए और कुरान जैसी किताब लेके आए। और अगर कोई कहे मैं अहले बैत को मौजज़ा नहीं मानता, जाए और अली जैसा किरदार लेके आए। अच्छा, कुरान क्या इस तरह आया था कि किताब आई और जिब्रील ने आके मोहम्मद को थमा दी? नहीं नहीं नहीं, 23 सालों में उतरा है कुरान। कितनी देर में? 23 सालों में। कब आया? जब नबी की आखिरी उम्र हो चुकी थी 40 साल। इजाजत है मैं कुछ कहूं? अब आइए जरा 13 रजब को अभी कुरान आना है। अली आए दुनिया में, मुस्तफ़ा लेने आए, मुस्तफ़ा के हाथों पे अली आए। या अली कुछ सुनाऊं? फरमाया या रसूलल्लाह तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, या वो कुरान सुनाऊं जो अभी तुम पे आना है? सामईन मुहतरम बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं। कमाल ये नहीं अली ने तौरात पढ़ी, कमाल ये नहीं अली ने ज़बूर पढ़ी, कमाल ये नहीं अली ने अंजील पढ़ी, कमाल ये है अली वो कुरान पढ़ रहे हैं जो अभी आना है। आना कैसे? मिलजुल के हैदरी। आना किस तरह है? कोई वाकया होगा, किताब नहीं देके जाएगा जिब्रील, कोई वाकया होगा। कोई बिस्तर पे सोएगा, कोई मैदान में डटेगा, कोई मैदान से भागेगा। आयत आएगी, सूरत बनेगी, फिर जोड़ा जाएगा, फिर कुरान बनेगा। अब कोई मिंबर पे बैठेगा, कोई मैदान में डटेगा, कोई बिस्तर पे सोएगा, कोई मैदान से भागेगा। गुजारिश ये है अभी सोना है, सोया नहीं। तवज्जो ही नहीं फरमाई। अभी डटना है, डटा नहीं। अभी भागना है, भागा नहीं।
अभी भागना है, भागेगा, फिर आयत आएगी, फिर सूरत बनेगी, फिर कुरान बनेगा और फिर मुस्तफ़ा के पास जिब्रील वही लेके आएगा। लेकिन ये अली उस कुरान को आने से पहले पढ़ रहा है, ये अली उस कुरान को आने से पहले पढ़ रहा है। आओ उलमा से पूछते हैं, कुरान आने से पहले कहाँ था? वो कहते हैं अल्लाह के इरादे में था। फिर मैं हड़प्पा में ये कहने का हक रखता हूँ, जो अल्लाह के इरादे को समझे उसे अली कहते हैं। आप सलामत। जो अल्लाह के इरादे को समझे उसे अली कहते हैं। बस सिमट रही है गुफ्तगू, 2-4 मिनट मेरी तरफ देखिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान तालिब इल्म तशरीफ फरमाए, मैं अगर किसी से पूछूं अमेरिका किसने दरियाफ्त किया, वो कहेंगे जी कोलंबस ने। मैं गलत कहूं तो मुझे रोक दीजिएगा। मैं कहता हूं अमेरिका था कहां जो उसने दरियाफ्त कर लिया? भाई कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त नहीं किया, जो कोलंबस ने दरियाफ्त किया वो अमेरिका था। अली ने मुस्तफा के हाथ पे जो पढ़ा वो कुरान नहीं था, जो अली ने कह दिया खालिक ने कुरान कर दिया। आप सलामत रहिएगा, आप सलामत रहिएगा। बस सिमट गई गुफ्तगू, तवज्जो सामीन मुहतरम। अब कुरान हमारी किताब है, अल्लाह की भेजी हुई आखिरी किताब, अजमतों वाली किताबों में चौथी किताब, फजीलत के एतबार से पहले नंबर पे किताब। इससे पहले 3 किताबें। पहली किताब का नाम है तौरेत, आई आपके और मेरे नबी से 2500 साल पहले हजरत मूसा पे। अब मुझे बोल के बताइएगा, हमारी जिंदगी, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी निकाह, हमारे जनाजे, क्या ये तौरेत के मुताबिक है, ज़बूर के मुताबिक है, अंजील के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है? अब आइए जब उलमा से पूछते हैं तौरेत का मतलब क्या है, बस ये आखिरी जुमले मुसाहिब मेरे हिस्से का भाई अली मेहदी पढ़ देंगे। तौरेत का मतलब क्या है? वो कहते हैं तौरेत निकला है लफ्ज़े वरात से। इसका मतलब होता है किसी चीज को मसा कर देना, मिटा देना, नामो निशान मिटा देना। यानी जो किताब बातल को मिटा दे उसे तौरात कहते हैं। अगली किताब है ज़बूर, आपके और मेरे नबी से 1500 साल पहले हजरत दाऊद पे। हमने पूछा किबला ज़बूर का मतलब, उन्होंने कहा ज़बूर निकला है ज़बर से। ज़बर कहते हैं हुक्म को, तो जो जो हुक्म अल्लाह ने दाऊद को दिए थे उनके मजमूमे को ज़बूर कहते हैं। मैंने कहा अंजील का मतलब, उन्होंने कहा इंग्लिश और अबरानी जबान में फरिश्ते को कहते हैं एंजल। तो जो गुफ्तगू अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए मरियम और ईसा से की उसे कहते हैं अंजील। मैंने कहा जी कुरान का मतलब, उन्होंने कहा जी अल्लाह की किताब। ये बाकी 3 किसकी हैं? बाकी 3 भी अल्लाह की हैं। जाइए फिरोजुल लुगत उठाइए, हमारे उर्दू की सबसे बड़ी किताब है, उसमें भी जाके लिखिए कुरान, सामने मिला हुआ लिखा हुआ मिलता है जी अल्लाह की किताब। तो क्या मुनीर भाई, क्या ये मतलब जानबूझ के छुपाया गया है या गलती से छुपाया गया है? अगर तो गलती है तो हम इस्लाह कर देते हैं, फिर अगर जानबूझ के किया है इसका मतलब फिर किसी की फजीलत को छुपाया गया है। आइए बस आखिरी जुमला है, इसी कुरान से पूछ लेते हैं तेरा मतलब क्या है? तो कुरान ही में आयत है, इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, हमने सुबह की पढ़ी हुई नमाज को गवाही के तौर पे लिया। मुनीर मालिक भाई, मशहूद कहते हैं गवाही को, कुरान अल फजर कहते हैं सुबह की पढ़ी हुई नमाज को। इसका मतलब फजर है सुबह की नमाज, कुरान का मतलब है पढ़ा हुआ। इसका मतलब कुरान उसे कहते हैं जो आने से पहले पढ़ी जा चुकी हो, जो आने से पहले पढ़ी जा चुकी हो। मेरा सवाल है अपने नुमाइंदा मजमे से, अगर कुरान आने से पहले पढ़ा जा चुका था तो पढ़ा किसने? बस 1 मिनट मेरी तरफ देखिए, मैं नतीजा देके जा रहा हूं। फिर कोई तो है जिसने पढ़ा, बनता था कहा जाए कि अल्लाह ने पढ़ा। अगर तो जनाब कहें कि अल्लाह ने पढ़ा तो आपका भाई, आपका नौकर आपको अल्लाह के 4000 सिफाती नाम देगा जिनमें एक नाम भी कारी नहीं। अगर अल्लाह कारी नहीं फिर किसने पढ़ा?
मौलवी को कहना चाहिए था मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पढ़ा, अहमद मुज्तबा ने पढ़ा, रिसालत माब ने पढ़ा, रसूल अल्लाह ने पढ़ा, लेकिन कैसे कहे, मजबूरी है, सारी जिंदगी अपनी किताबों में मोहम्मद को अनपढ़ लिखा। हाय 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 हाय, आइए ढूंढें वो बंदा जिसने कुरान को आने से पहले पढ़ा। चलें चलें चलें, रियायत देते हैं, हमारी तरफ से नहीं मिलता, अपनी तरफ से ले आ। वो कहेंगे नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते? वो कहते हैं हमने जिससे बाद 10 पैगंबर माना, उसे तो कुरान आने के बाद भी एक सूरत याद ना हुई। मैंने कहा कोई और कोशिश कर, उसने कहा नहीं, हमने बाद में जिसको माना, साहबे किताब लिखता है उसने पहले घर में सुना था फिर मुसलमान हुआ। फिर भी अगर तुझे नहीं मिलता, फिर आ थोड़ा सफर कर हमारे साथ। कितनी उम्र में शादी हुई मोहम्मद मुस्तफ़ा की? किताब कहती है 25 साल की उम्र में। कुरान कब आया? जब मुस्तफ़ा से 40 साल के, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली शादी कुरान के आने से 15 साल पहले है। अब बारात गई हदीजा के घर में, दुल्हा बने मोहम्मद, बारात जाके बैठी। एक दफा मोहम्मद ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, कहा किसे ढूंढते हो? फरमाया ऐना ऐना अबू तालिब, मेरा चचा अबू तालिब कहाँ है? पीछे से आवाज आई लब्बैक या वलदी, मैं हाजिर हूँ मेरा बेटा, हुक्म कर क्या चाहता है? फरमाया चचा जान मेरा निकाह पढ़े, मेरा निकाह पढ़े, तेरी मर्जी, तू अपनी किताबों में जो भी लिख, लेकिन कुरान के आने से 15 साल पहले अबू तालिब कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु इय्याका नाबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। आप आखिरी जुमला जनाब के पास रास्ते बचते हैं तो या तो ये माने कि अबू तालिब ने कुरान के आने से पहले कुरान को पढ़ा, या फिर ये मानो जो अबू तालिब ने पढ़ दिया अल्लाह ने कुरान कर दिया। मिलके बोलो हैदर हैदर। जज़ाकल्लाह। ये तो थे खतीब अहले बैत जनाब अली वजाहत बलोच साहब, जो कुरान से आने से पहले कुरान वालों का जिक्र कर रहे थे। ज़ीनत मिंबर होने जा रहे हैं खतीब अहले बैत जनाब अली महदी कमरी साहब। तो अली वजाहत बलोच साहब अगर आवाज़ समात मनवा रहे हैं तो उनसे आपसे एक अपील है, 4 मिसरे आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, जो अभी आपने ये लास्ट में जुमला सरकार अबू तालिब का छोड़ा है। तो आपकी नज़र 4 मिसरे कि नुसरत दीन खुदा का एहतराम करता था। जिस तरह आपने किबला साहब को सुना, इसी तरह 4 मिसरे समात फरमाइए कि नुसरत दीन खुदा का एहतराम करता था, कैसा काफिर था जो अल्लाह के काम करता था। नुसरत दीन खुदा का एहतराम करता था, कैसा काफिर था जो अल्लाह के काम करता था। और एक ही हस्ती है जमाने में इमरा, जिसे हर सुबह अली से पहले उठ के मोहम्मद सलाम करता था।